नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कि लगभग 2.5 महीने बाद किसान आंदोलन के ऊपर 3 कृषि कानूनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हम आपको बता दें कि लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर पर अब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इतने टाइम बाद उनके साथ जो सरकार ने बातचीत है वो भी करने का प्रयास किया। बहुत बार सरकार से बातचीत भी की गई, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकला। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और किसानों से बातचीत करने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के अमल के ऊपर रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी को बनाया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, 3 कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार सरकार से बातचीत करने की, सरकार ने किसानों के साथ बातचीत करने का प्रयास भी किया। कई बार सरकार के साथ किसानों की मीटिंग हुई, किसान नेताओं की वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। उस 9वें दौर की बैठक के बाद 15 जनवरी की किसानों को तारीख दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन उससे पहले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा निर्णय लेते हुए ये फैसला सुनाया है कि 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और किसानों से बातचीत करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि यह राजनीति नहीं है, राजनीति और जुडिशरी में फर्क है। जो मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी ना सजा सुनाएगी ना आदेश देगी, वह सिर्फ रिपोर्ट सौंपेगी और किसानों को उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और किसानों से बातचीत करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। किसानों की सरकार के साथ लंबे समय से वार्ता चल रही थी, जिसके बाद भी किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला और काफी लंबे समय बाद, लगभग 2.5 महीने बाद कह सकते हैं, 3.5 महीने बाद, माफ कीजिएगा, 3.5 महीने बाद किसानों की समस्या के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आज बड़ा निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और किसानों से बातचीत करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो किसानों से बातचीत करेगी और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू टोल प्लाजा पर। मैं आपको तस्वीरें इधर की दिखाना चाहूंगी कि शंभू टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने शंभू टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करवा दिया है। लेकिन सरकार के साथ लंबे समय से बातचीत कर रहे किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और किसानों से बात करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। हम आपको बता दें कि इस 4 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे। सबसे पहले तो भारतीय किसान यूनियन के मेंबर भूपिंदर सिंह मान और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं, और अशोक गुलाटी जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं, और अनिल धनवत। ये 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है जो किसानों से बातचीत करेगी और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि इतने लंबे से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के साथ लगातार उनकी वार्ता हुई जा रही है और सरकार तारीख पे तारीख किसानों को देती जा रही है, जिसके ऊपर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज दूसरे दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी कि 3 कृषि कानूनों के अंदर अभी कोई भी काम जो है वो नहीं किया जाएगा और 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जो किसानों से बातचीत करेगी और सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सौंपेगी।
हम इस वक्त शंभू टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जहां पर पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं और शंभू टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करवाया हुआ है। हम आपको बता दें कि इसके बाद सवाल यही खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है और अभी जो 3 कृषि कानून हैं जिनके विरोध में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके अमल पर रोक लगा दी है। तो इसके बाद जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, जहां देश के अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो अपना आंदोलन खत्म कर घर जाएंगे या नहीं, ये तो किसानों से ही हम जानेंगे। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 3 कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और किसानों से बातचीत करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है। ये इस वक्त की यहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंभू टोल प्लाजा पर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर किसान मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे, इनकी भी राय जानेंगे कि क्या इनका कहना है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर मौजूद है, लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के साथ कई बार वार्ता हुई, हर बार उम्मीद के साथ किसान जाते थे कि उनकी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को सरकार तारीख पर तारीख देती गई और 10वें दौर की मीटिंग के लिए सरकार ने 15 जनवरी की तारीख दी थी। लेकिन उससे पहले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और फिलहाल 3 कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो किसानों से बातचीत करेगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि ये 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है, जो किसानों से बातचीत कर सुप्रीम कोर्ट को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि यह राजनीति नहीं है, राजनीति और जुडिशरी में फर्क है। जो मसले का हल चाहेगा वह कमेटी के पास जाएगा और कमेटी ना तो सजा सुनाएगी और ना ही आदेश देगी, वह सिर्फ रिपोर्ट सौंपेगी और इसके साथ किसानों को कोऑपरेट करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है। हमारे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 कृषि कानून है उनके अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी किसानों से बातचीत करने के लिए बनाई गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 4 सदस्य क्यों, जो हमारे 40-50 बंदे हैं वो करांगे बात। 4 सदस्य का क्या मतलब है? 40-50 बंदे करांगे बात सारे के सारे। हाँ, 4 बंदे का क्या मतलब? 4 बंदे तो खरीद लेंगे वो। ये तो झूठे बंदे हैं, झूठ बोलने से सिवाय इनके पल्ला कुछ है ही नहीं। मेरी नूला 80 साल की उम्र होगी, 2 महीने और 2 दिन ऊपर हो गया मैं 80 साल से। ऐसी गंदी सरकार तुम देखी? ऐसी घटिया मन्ना कभी आती सरकार नहीं देखी, जैसी निकम्मी सरकार ये देखी। और खेत में काम कराया इन हथा से बेटे, इन हथों से, इन हथा ने काम कराया। एक हम 40 किले बाया जमीन के खरीदे, 11 किले से आज हम 50 किले के मालिक हैं। मिन्नत करी मन, और 3-4 किलो दूध में यूं आधा किलो की तड़ाया का ऐसे ऐसे पी जाते थे। हमारे को दिन रात का ये नहीं पता था भी कब दिन है कब रात, खेत में काम करते थे। तो आपका ये कहना है कि किसान 4 सदस्यीय कमेटी पर यकीन नहीं रखते और वो कमेटी के पास नहीं जाएंगे? 4 सदस्य क्यों, हमारे 40-50 बंदे करांगे बात। 4 सदस्य का क्या मतलब है? तो आप सुन सकते हैं कि किसानों का यही कहना है कि 4 सदस्यीय कमेटी पर उनको यकीन नहीं है और 40-50 किसान जो हैं उनकी कमेटी बनाई जाए और वो उनसे बात करेंगे। हमारे साथ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? सोहन सिंह। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अमल पर उसके रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी किसानों से बात करने के लिए बनाई गई है, मेरी निजी राय तो यही है कि हमें फैसला मंजूर नहीं, जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। और बाकी जो जथेबंदियां करेंगी हम उनके साथ हैं। वो हमें अंदर से उम्मीद है कि जथेबंदियां 70 बंदे की जो शहीदियां हुई वहाँ पर उनको जाया नहीं जान देने की। वो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो फैसले का हल चाहता है वो कमेटी के पास जाएगा, यह राजनीति नहीं। आज तक लगा के इतने बंदे ठंड में बैठे हैं, शहीद हो रहे हैं, कुछ तो कोई संवेदना प्रकट करी, कहीं करी है?
किसी ने, इनके चीफ मिनिस्टर ने, किसी लीडर ने, वहां बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, और ये कुछ नहीं। बहुत इस सरकार के बारे में मेरे पास लफ्ज नहीं है। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बहुत फर्क है। होल्ड में कर दिया ना जी, जब फैसला होएगा जब हम उठ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, ये तो पता क्या जी, हमें ये खतरा है कि ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट कभी मिला भी ना हो आपस में। आज तो स्टे होगी, हम पीछे घर आ गए, स्टे तोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे हम? देखो, एजिटेशन रोज रोज खड़े नहीं होते, कुर्बानियां रोज रोज नहीं दी जाती, बहुत दी हुई है पहले भी हमने। और ये आज भी कोर्ट के अंदर भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को, कि कभी बताते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। और नहीं, जो भी जथेबंदियां करेंगी वो देखेंगे, शाम तक हो जाएगी उनकी मीटिंग। तो किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। हमारी तो निजी राय यही है, बाकी जो जथेबंदियां करेंगी नहीं होते। हमें कोई भी कुर्बानी देनी चाहिए किसी भी हद तक, तो फॉर दैट वी आर ऑलवेज रेडी। सर, सरकार के साथ लगातार इतनी बार वार्ता हुई, किसान जो कमेटी बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है और फिलहाल 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो किसानों से बातचीत करेगी, जिसके बाद वो बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। हम आपको बता दें कि शंभू टोल प्लाजा पर हमने किसानों से बातचीत की और उनसे राय जानी कि उनका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है। तो किसानों का यहाँ पर यही कहना है कि जो फैसला ना दिया है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है 3 कृषि कानूनों के अमल पर, लेकिन किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, वो ऐसे ही डटे रहेंगे। हमारे साथ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मैं हरपाल सिंह, किसान यूनियन प्रधान, हल्का मुलाना। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया है, 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो किसानों से बातचीत कर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो किसानों की बात सुनने के लिए सरकार को लताड़ पाई है। भी आपने 4 महीने से किसानों की कोई बात नहीं सुनी और आप उनकी ठीक ढंग से बात सुनो, और तब तक इसके जो काले कानून हैं इनके ऊपर रोक लगा दी है। और जो भी आगे कमेटी बनेगी या जो हमारे आगू किसान दिल्ली में अगुवाई कर रहे हैं 1.5 महीना से संयुक्त मोर्चे में, जो जैसे उनके आदेश होंगे उसके अनुसार पहले भी यहाँ से जो ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि किसानों का यही कहना है कि इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल से रोक लगा दी है, उस पर किसानों का यही कहना है कि एक तरह से उनको बड़ी खुशी हुई, उनकी एक तरह से जीत हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और सरकार को फटकार लगाई है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई है जो किसानों से बातचीत करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। हमने शंभू टोल प्लाजा पर मौजूद किसानों से बातचीत की तो किसानों का यही कहना है कि जो फैसला जथेबंदियां करेंगी वो उनके अनुसार ही चलेंगे और किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर किसान अपने आंदोलन से पीछे हट जाते हैं तो बाद में अगर कृषि कानून रद्द ना हुए तो आंदोलन उनका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, वो ऐसे ही डटे रहेंगे। और एक तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया कि जो सरकार से इतनी बार वार्ता करने के बावजूद सरकार ने उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला। किसान लगातार ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर और देश के अलग अलग जगहों पर इतनी ठंड होने के बावजूद आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। तो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक तरह से धन्यवाद किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, इसमें उनकी कहीं ना कहीं जीत जो है वो है और सरकार ने
सरकार को समझ आ जानी चाहिए। किसानों का ये कहना है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस ले। हमने यहाँ पर किसानों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके ऊपर जथेबंदियां फैसला करेंगी, उनके अनुसार ही वो अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बहरहाल अपडेट हम आपको और भी देते रहेंगे और किसान आंदोलन से जुड़ी क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी यही जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय लिया है वो सबसे बड़ा निर्णय जो है वो माना जाता है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और देश की अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ काफ़ी बार वार्ता होने के बाद, काफ़ी बार मीटिंग होने के बाद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए फिलहाल 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है जो किसानों से बातचीत करेगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि यह कमेटी ना तो आदेश सुनाएगी और ना ही फैसला लेगी, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को किसानों से बातचीत करने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें किसानों को कोऑपरेट करना होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा जो निर्णय है किसान आंदोलन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, क्योंकि पिछले 48 दिनों से किसान इतनी ठंड होने के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। कई किसानों की जान भी जा चुकी है, कई किसान वहां पर ठंड से या किसी और वजह से उनकी जान भी जा चुकी है, लेकिन किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे। किसानों की लगातार एक ही मांग है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, जिसके लिए वो सरकार के खिलाफ पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली बॉर्डर की ही बात नहीं, देश के अलग अलग जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त शंभू टोल प्लाजा से हैं, जहां पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर किसानों ने शंभू टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करवाया हुआ है और किसानों ने ये कहा हुआ है, ये ऐलान किया हुआ है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक टोल प्लाजा ऐसे ही फ्री रहेगा। और इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें शंभू टोल प्लाजा से हैं, बड़ी अपडेट के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है। कल भी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और आज मंगलवार को फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो किसानों से बातचीत करने के लिए बनाई गई है और फिलहाल 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। यानी कि 3 कृषि कानून जो है उनके अंदर कोई भी जो काम है वो नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक 3 कृषि कानूनों के मुताबिक जब तक सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी, उनके मुताबिक कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पिछले लंबे समय से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 कृषि कानूनों के लिए और किसान आंदोलन के चलते एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो कहीं ना कहीं किसानों की एक तरह से जीत मानी जा सकती है। जो कह सकते हैं कि किसानों में इसको लेकर कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है वो है, क्योंकि लंबे समय से किसान सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, सरकार के साथ लगातार किसानों की लंबे समय से मीटिंग चल रही थी, लेकिन सरकार किसानों को तारीख पे तारीख देती जा रही थी और किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की और आज सुनवाई में एक बड़ा फैसला सुनाया कि फिलहाल 3 कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो किसानों के साथ एक बड़ा फैसला लिया है। जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और
3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें ये शंभू टोल प्लाजा से हैं, जहां पर कई दिनों से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने सबसे बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो किसानों से बातचीत करेगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि शंभू टोल प्लाजा पर हमने किसानों से बातचीत की, उनकी राय जानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनका क्या कहना है। तो किसानों का यही कहना था कि जो फैसला उनकी जथेबंदियां करेंगी वही उसी के अनुसार वो चलेंगे, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। यह किसानों का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान आंदोलन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है कि 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक रहेगी और 4 सदस्यीय कमेटी का सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है जो किसानों के साथ बातचीत करेगी और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि किसानों का यही कहना है, शंभू टोल प्लाजा पर हमने किसानों से बातचीत की, जहां पर जो किसान है उनका यही कहना है कि जो फैसला जथेबंदियां लेंगी उसी के अनुसार वो चलेंगे, लेकिन वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। तो लंबे समय से सरकार के साथ किसानों की बातचीत चल रही थी। सरकार लगातार किसानों को तारीख पर तारीख देती जा रही थी, लेकिन किसानों की समस्या का जो समाधान है वो नहीं निकल रहा था। और सरकार के साथ किसानों की 15 तारीख को जो मीटिंग है वो होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि किसानों का कहना है, किसानों ने यह दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सरकार को फिटकार लगाई है। और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे बड़ा फैसला कि 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगी रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाता। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जिसमें भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन से, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी इंटरनेशनल पॉलिसी हेड, अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, अनिल धनवत शेतकरी संगठन महाराष्ट्र से शामिल हैं। लंबे समय से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ किसानों की यही मांग है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर ही नहीं, किसान देश में जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें शंभू टोल प्लाजा से हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए शंभू टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया है। किसानों ने ऐलान किया था कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक टोल प्लाजा जो है फ्री रहेगा। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की रोक टोक जो है वो शंभू टोल प्लाजा पर नहीं है। और इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि इस तरफ किसान जो हैं काफी लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान पिछले 48 दिन से इतनी ठंड होने के बावजूद आंदोलन पर बैठे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से किसान जो हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के साथ कई बार मीटिंग्स होने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। और आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के चलते एक बड़ा फैसला सुनाया, बड़ा निर्णय लेते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो किसानों के साथ बातचीत करेगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि यह राजनीति नहीं है, राजनीति और जुडिशरी में फर्क है। जो मसले का हल चाहेगा वह कमेटी के पास जाएगा।
कमेटी ना तो सजा सुनाएगी और ना ही आदेश देगी, वह सिर्फ उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें किसानों को कोऑपरेट करना होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीधे साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई राजनीति नहीं है, यह जुडिशरी है और जो भी किसानों की समस्या का हल चाहेगा वह कमेटी के पास जाएगा। उन्होंने कहा है कि कमेटी ना तो सजा सुनाएगी और ना ही किसी तरह का कोई आदेश जो है वो देगी। कमेटी सिर्फ किसानों से बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी और किसानों को कोऑपरेट करना होगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा है और ये बड़ा निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान आंदोलन के चलते लिया गया है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, देश की अलग अलग जगहों पर किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान इतनी ठंड होने के बावजूद वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और देश की कई अलग अलग जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ कई बार मीटिंग्स करने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के चलते एक बड़ा फैसला सुनाया और 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन से, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी इंटरनेशनल पॉलिसी हेड, अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और अनिल धनवत शामिल हैं। हम आपको बता दें कि इन 4 सदस्यों की कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि फिलहाल 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक रहेगी। यानी कि 3 कृषि कानूनों के अनुसार कोई भी जो कार्य है वो नहीं किया जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाता तब तक 3 कृषि कानूनों पर रोक रहेगी और 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन है वो किया गया है, जो किसानों से बातचीत करेगी। शंभू टोल प्लाजा पर हमने किसानों से बातचीत की। किसानों का यही कहना है कि जो फैसला जत्थेबंदियां लेंगी, जो किसान जत्थेबंदियां फैसला लेंगी, उनके अनुसार ही किसान आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और फिलहाल किसानों ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है, किसानों ने ये साफ कह दिया है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अब फिलहाल 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, भले ही 4 सदस्यीय कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का यही कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो अपने आंदोलन पर ऐसे ही डटे रहेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कहीं ना कहीं किसानों के अंदर खुशी की लहर जो है वो पैदा कर दी है, क्योंकि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से सरकार के साथ उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हर बार उम्मीद लेकर किसान मीटिंग के लिए सरकार के पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान जो है वो नहीं निकलता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी जो है उसका गठन किया गया है, जो किसानों से बातचीत करेगी और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। ये फैसला, बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 कृषि कानूनों के लिए लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं कि लगभग 3.5 महीने से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में अन्नदाता का प्रदर्शन चल रहा है, देश भर में अन्नदाता सड़कों पर उतरे, सड़कों पर अन्नदाता बैठे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसानों का आंदोलन जारी रहा। इतनी ठंड होने के बावजूद बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने किसानों का समर्थन किया। बहुत सारे सामाजिक संगठन जो हैं वो किसानों के समर्थन में सामने आए और किसानों का आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध में चलता रहा और किसान लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार के साथ कई मीटिंग्स करने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि फिलहाल 3 कृषि कानूनों
के अमल पर रोक लगेगी और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो किसानों से बातचीत करेगी और सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने इस कमेटी का गठन इसलिए किया है, 4 सदस्यीय कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि तस्वीर साफ तौर पर समझ आ सके कि आखिरकार किसानों की क्या दलील है, किसान क्या चाहते हैं, क्यों उनकी यही मांग है कि 3 कृषि कानून जो हैं वो रद्द होने चाहिए। इसलिए 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन है वो किया गया है, क्योंकि लगातार सरकार के साथ मीटिंग होने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। सरकार किसानों को बार बार तारीख पर तारीख देती जा रही थी और किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे थे। इतनी ठंड होने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर का नज़ारा तो आप सभी ने देखा ही होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले लंबे समय से सैकड़ों किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद किसान वहां पर धरने पर बैठे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से जो किसानों का आंदोलन है वो वहां पर चल रहा है, लेकिन सरकार के साथ कई बार मीटिंग्स होने के बावजूद किसानों की कोई समस्या का कोई भी हल नहीं निकला, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो किसानों से बातचीत करेगी। और इस 4 सदस्यीय कमेटी में भारतीय किसान यूनियन से भूपिंदर सिंह मान और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं, अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं और अनिल धनवत शेतकरी संगठन महाराष्ट्र से हैं, ये शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह राजनीति नहीं है, राजनीति और जुडिशरी में फ़र्क है और जो किसान जो भी मसले का हल चाहेगा वह इस कमेटी के पास आएगा। कमेटी ना तो सजा सुनाएगी और ना ही आदेश देगी, वह सिर्फ किसानों से बातचीत करने के बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और किसानों को इसमें कोऑपरेट करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए यह कहा है और साफ कर दिया है कि जो कमेटी 4 सदस्यों की बनाई गई है, जो कमेटी गठित की गई है जो किसानों से बातचीत करेगी, वो सजा ना तो सजा सुनाएगी और ना ही फैसला देगी, वह सिर्फ किसानों से बातचीत करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उनके लिए कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है, क्योंकि लगातार सरकार के साथ किसानों की बातचीत चल रही थी लेकिन उसके बावजूद किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं किसानों के लिए उम्मीद भरा निर्णय जो है वो लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कहीं ना कहीं किसानों में जो आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से दिल्ली बॉर्डर पर देश के अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं, किसानों में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद की किरण जो है वो जागी है। उम्मीद उनको नजर आई है कि जो उनका आंदोलन है वो कहीं ना कहीं जो सफल होता जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार के साथ लगातार वार्ता करने के बाद किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है वो लिया है कि 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगाई जाएगी और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो किसानों से बातचीत कर इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कमेटी ना तो सजा सुनाएगी और ना ही आदेश देगी। कमेटी का काम सिर्फ किसानों से बातचीत करने के बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मसले का हल चाहेगा वही कमेटी के पास आएगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसानों को उम्मीद की किरण नजर आई है। जो लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली बॉर्डर हो, चाहे देश के अलग अलग जगह हो। हम आपको ये सीधी तस्वीरें शंभू टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं।
शंभू टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि लगातार हमने आपको कवरेज में दिखाया कि चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, लगातार किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। दिन रात यहां पर किसानों का आंदोलन जारी है शंभू टोल प्लाजा पर। और शंभू टोल प्लाजा को किसानों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करवा दिया है और किसानों ने ऐलान किया था कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, शंभू टोल प्लाजा ऐसे ही फ्री रहेगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको शंभू टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। लगातार अंबाला ब्रेकिंग न्यूज आपको किसान आंदोलन की कवरेज दिखाता रहा है, किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहा है। आगे भी जो भी किसान आंदोलन से जुड़ी अपडेट होगी, किसान आंदोलन की जो भी बड़ी खबर होगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से किसान सरकार के साथ वार्ता कर रहे थे, किसानों की सरकार के साथ मीटिंग्स चल रही थी, लेकिन सरकार किसानों को तारीख पर तारीख देती जा रही थी। लेकिन उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो किसानों से बातचीत कर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। शंभू टोल प्लाजा पर हमने किसानों से बातचीत की तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना था कि जो भी फैसला जत्थेबंदियों की तरफ से, किसान जत्थेबंदियों की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से धन्यवाद भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की भावनाओं को समझा और ये फैसला लिया, इसलिए किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है, शंभू टोल प्लाजा पर हमने किसानों से बातचीत की तो यहाँ पर किसानों ने साफ कर दिया है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन उनकी मांग यही है कि 3 कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द होने चाहिए और जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते, भले ही कोई भी फैसला हो, जब तक किसान कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, लेकिन किसानों की मांग अब भी वही है, पहले भी वही थी कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 48 दिनों से इतनी ठंड होने के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर कई किसान जो हैं उनकी जान भी जा चुकी है आंदोलन के चलते, लेकिन उसके बावजूद किसानों का हौसला कम नहीं हुआ और किसान लगातार एक ही मांग को लेकर कि सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द करे, इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। तो कहीं ना कहीं आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो किसानों से बातचीत करेगी और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इस फैसले ने कहीं ना कहीं किसानों को उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई दी है, क्योंकि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इतनी बार सरकार के साथ मीटिंग्स होने के बाद, जो वार्ता होने के बाद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला और लगातार किसानों को सरकार तारीख पर तारीख देती जा रही थी, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है जिसके लिए किसानों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है वो हम कह सकते हैं। हमने शंभू टोल प्लाजा पर किसानों से बातचीत की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि जो फैसला जत्थेबंदियां द्वारा लिया जाएगा, जत्थेबंदियां जो फैसला सुनाएंगी उसके अनुसार उनकी आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, लेकिन किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको शंभू टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। शंभू टोल प्लाजा को किसानों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करवाया हुआ है। हम आपको बता दें कि किसानों ने ये ऐलान किया था कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते शंभू टोल प्लाजा ऐसे ही फ्री रहेगा। तो शंभू टोल प्लाजा पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी कवरेज दिखाई कि किसान चाहे ठंड हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश का मौसम हो, किसानों का आंदोलन शंभू टोल प्लाजा पर लगातार जारी है। और दिल्ली बॉर्डर की अगर हम बात करें तो दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि दिल्ली बॉर्डर पर इतनी ठंड होने के बावजूद चाहे
किसान हों, चाहे उनके साथ महिलाएं हों, बुजुर्ग महिलाएं हों, नौजवान हों, सभी वहां पर किसानों का समर्थन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और लगातार कई सामाजिक संगठनों की तरफ से, कई राजनीतिक दलों की तरफ से किसानों को उनके आंदोलन में समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की लगातार यही मांग है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, जिसके लिए किसान इतना आंदोलन कर रहे हैं और उनके हौसले जो है वो बुलंद हैं। किसान लगातार इतनी ठंड होने के बावजूद आंदोलन पर डटे हुए हैं और सरकार से इतनी बार वार्ता होने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि हर बार किसानों की सरकार के साथ जब मीटिंग रखी जाती है तो किसान बहुत उम्मीद से जाते थे, लेकिन हर बार किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहीं ना कहीं किसानों को उम्मीद की किरण दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है वो किया गया है। 4 सदस्यीय कमेटी जो है किसानों से बातचीत करेगी। किसानों से बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। जब तक सरकार का अगला फैसला नहीं आ जाता तब तक 3 कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको शंभू टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर की बात हो, चाहे शंभू टोल प्लाजा की बात हो, शंभू टोल प्लाजा की तस्वीरों में हमने आपको पहले भी दिखाया कि चाहे ठंड हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धुंध हो, चाहे बारिश हो, किसानों का आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी है और किसानों के हौसले ऐसे ही बुलंद हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको शंभू टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 3 कृषि कानूनों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है उसने कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन में एक तरह से जोश भर दिया है, कह सकते हैं, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे। सरकार के साथ वार्ता होने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान निराश भी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज इस बड़े फैसले ने किसानों के अंदर कह सकते हैं कि फिर से जोश भर दिया है और उनको एक उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि 4 सदस्यीय कमेटी ना तो सजा सुनाएगी, ना ही फैसला लेगी, ना ही आदेश देगी। 4 सदस्यीय कमेटी सिर्फ किसानों से बातचीत कर सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। यानी कि 3 कृषि कानून जो लागू किए गए हैं उनके अनुसार कोई भी काम फिलहाल के लिए नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के दिन बड़ा फैसला लिया और जिससे किसानों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। किसानों में फिर से उम्मीद जो है वो जागी है, क्योंकि लगातार किसान इतने लंबे समय से ठंड होने के बावजूद, बारिश का मौसम होने के बावजूद आंदोलन कर रहे थे। सिर्फ दिल्ली बॉर्डर की बात नहीं, किसान देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन है वो कर रहे थे। लेकिन सरकार से कई बार वार्ता होने के बाद सरकार किसानों को सिर्फ तारीख पर तारीख देती जा रही थी, लेकिन किसानों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने किसानों में कहीं ना कहीं फिर से जोश भर दिया है। उनके आंदोलन को लेकर फिर से उनको उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन शंभू टोल प्लाजा पर जो किसान हैं, हमने उनसे भी उनकी राय जानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में उनका क्या कहना है। तो इस शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने साफ तौर पर यही कहा कि जो जत्थेबंदियां फैसला लेंगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, जत्थेबंदियों का जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, उसके अनुसार उनकी आगे की रणनीति तैयार होगी और वो उसके अनुसार ही चलेंगे। लेकिन किसानों ने यहाँ पर साफ कर दिया है
कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, लेकिन किसानों की मांग 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की है। तो जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त शंभू टोल प्लाजा से, जहां पर पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं और शंभू टोल प्लाजा को किसानों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करवा रखा है और किसानों ने ऐलान किया था कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते किसान शंभू टोल प्लाजा ऐसे ही फ्री रहेगा। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त शंभू टोल प्लाजा से, यहाँ पर पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने आपको शुरू से लेकर किसान आंदोलन की हर छोटी बड़ी खबर दिखाई है। हर छोटी बड़ी कवरेज जो है वो किसान आंदोलन की अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने की है और आगे भी अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ किसान आंदोलन की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय ये है कि 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक है और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो किसानों से बातचीत कर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। और ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं किसानों में उम्मीद लेकर आता है। किसानों को उम्मीद नजर आती है क्योंकि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय से इतनी ठंड होने के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो शंभू टोल प्लाजा की बात हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों की बात हो, पंजाब की बात हो, किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपना 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर। बारिश का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो, किसानों के हौसले हमेशा से बुलंद रहे हैं। लेकिन कई लगातार सरकार के साथ भी किसानों की मीटिंग्स होती रही है। सरकार के साथ वार्ता होने के बावजूद किसानों की समस्या का हल नहीं निकला, किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकला, जिससे कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो बहुत निराश थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने किसानों में फिर से उम्मीद की जो किरण है वो जगा दी है और किसानों में फिर से उम्मीद जागी है। किसानों के जो हौसले हैं वो फिर से और बुलंद हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। हमने शंभू टोल प्लाजा पर किसानों से बातचीत की तो किसानों ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और किसानों का यही कहना है कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किसानों की जीत माना जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के साथ इतनी बार वार्ता होने के बावजूद उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन है वो किया है, जो किसानों से बातचीत कर सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन किसानों ने एक और बात साफ कर दी है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, लेकिन वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी मांग 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगवाना नहीं बल्कि उनको हमेशा के लिए रद्द करवाना है। ये बात किसानों ने यहाँ पर साफ कर दी है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको शंभू टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पिछले लंबे समय से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी कवरेज दिखाई, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे धुंध का मौसम हो, किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। एक ही मांग को लेकर किसानों का आंदोलन है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं किसानों के अंदर खुशी की लहर लेकर आता है। किसानों के अंदर, किसानों के जो हौसले हैं वो और भी सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से बुलंद होंगे, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ किसान सरकार से मीटिंग करने जाते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार उनकी समस्या का हल निकलेगा, लेकिन हर बार सरकार जो है किसानों को तारीख पर तारीख थमा देती है और सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो किसानों से बातचीत कर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि 15 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ फिर से मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला
कि 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक है और 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन है वो किया गया है, जो किसानों से बातचीत कर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इस फैसले से किसान जो सरकार से लंबे समय से बातचीत करने के बावजूद उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला था, सरकार से किसान निराश थे। कह सकते हैं कि किसानों के हौसलों में भी कहीं ना कहीं जो कमी है वो आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसानों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। आज हमने शंभू टोल प्लाजा पर किसानों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उनकी जथेबंदियां जो भी फैसला लेंगी वो उसके अनुसार चलेंगे। और लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, लेकिन उनकी मांग 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की है और जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त शंभू टोल प्लाजा से। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू से ही आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाता रहा है और आगे भी अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ किसान आंदोलन से जुड़ी आपको हर छोटी बड़ी खबर दिखाता रहेगा। लेकिन आपसे यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अहम जानकारी पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके। इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त शंभू टोल प्लाजा से हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन के, किसान यूनियन के झंडे लिए नौजवान किसान यहाँ पर खड़े हैं और किसानों का आंदोलन शंभू टोल प्लाजा पर भी कई दिनों से चल रहा है। कई दिनों से किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों का आंदोलन चल रहा है और दिल्ली बॉर्डर की अगर हम बात करें तो उसका नज़ारा आप सबने देखा होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह से इतनी ठंड होने के बावजूद किसानों के साथ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, नौजवान सब उनका समर्थन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार सरकार से बातचीत करने के बावजूद, सरकार के साथ किसानों की इतनी मीटिंग्स होने के बावजूद किसानों के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ लगती थी, वो थी तारीख, अगली तारीख। पिछले दौर की वार्ता के बाद भी किसानों के हाथ में सिर्फ यही चीज़ लगी 15 जनवरी की तारीख। लेकिन उस तारीख से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला किसानों में खुशी की लहर लेकर आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो किसानों से बातचीत कर सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। हम आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि ये राजनीति नहीं है, जुडिशरी और राजनीति में फ़र्क है। उन्होंने कहा है कि जो किसान जो भी मसले का हल चाहेगा वह कमेटी के पास जाएगा और कमेटी ना सज़ा सुनाएगी और ना ही आदेश सुनाएगी, वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है और उन्होंने आज बड़ा फैसला सुनाया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ हर अपडेट किसान आंदोलन से जुड़ी आप तक पहुंचाता रहा है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। बहरहाल मेरी आपसे यही अपील है कि इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये हम जानकारी पहुंच सके। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें शंभू टोल प्लाजा की हैं, जहाँ पर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर की तरह किसानों का आंदोलन यहाँ भी जारी है और लगातार किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसानों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खुशी की लहर जो है वो पैदा कर दी है, क्योंकि लगातार सरकार के साथ वार्ता करने के बाद किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकला, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से किसानों में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला किसान आंदोलन को लेकर, 3 कृषि कानूनों को लेकर कि 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक रहेगी। 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक रहेगी और यानी कि 3 कृषि कानूनों के अनुसार कोई भी कार्य फिलहाल के लिए नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
और 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है, वो कमेटी किसानों से बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्योंकि लगातार किसान सरकार के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, किसान सरकार के साथ वार्ता करने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने किसानों में खुशी की लहर जो है वो पैदा कर दी है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। हम आपसे यही अपील करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये अहम जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला पहुंच सके। बहरहाल किसान आंदोलन से जुड़ी आगे की क्या कुछ अपडेट रहती है, क्या कुछ बड़ी खबर रहती है, बड़ी छोटी खबर क्या रहती है, वो हर जानकारी अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।